Hello friends, welcome back to my channel RK Dress Design. I hope you all so good. I am going to share this beautiful dress designing. So guys, after a long time I make a video for my YouTube channel. So guys, ये हमारे कस्टमर की ड्रेस है जो हमें रेडी करना है. So guys, ये हमने इसके लिए 2.5 मीटर फैब्रिक का जॉर्जेट और ये हमने लाइनिंग फैब्रिक यूज़ किया है. क्रेप फैब्रिक हमने यूज़ किया है 2 मीटर. सो गाइज हमने फैब्रिक को सेट कर लेना है और इस तरह से ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये फैब्रिक की फोल्डेड साइड है और ये फैब्रिक की ओपन साइड है. तो गाइज इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड हमने कर लिया है. आप देख सकते हैं इसमें से हमें फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट कट कर लेने हैं. तो गाइज हम इसकी लेंथ मेजर करते हैं. तो इसकी लेंथ हमें मेजर करनी है. तो इस तरह से ये हमें इंची टेप को रखना है और जो भी आपका साइज़ आप किसी के लिए भी बना रहे हो उसकी अपने लेंथ मेजर करनी है इस तरह से. तो 41 मैंने लेंथ रखी है और इसकी फैब्रिक की जो विड्थ रखी है वो हमने 4 फोल्ड करने के बाद हमारी 30.5 हमारी इसकी विड्थ आई है. तो अब हम जो मार्क करेंगे वो हम करेंगे शोल्डर का मार्क. तो इस तरह से 7 इंच पर हमें गाइस शोल्डर मार्क करना है. इस तरह से आप देख सकते हैं. और हमें डीप आर्म होल के लिए भी हमें 7 इंच पर ही मार्क करना है. तो इस तरह से हमें इंची टेप को रख लेना है और 7 इंच पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी. देन हमें एक बॉक्स बना लेना है. तो इस सारे इंची टेप की हेल्प से ही हम एक बॉक्स बना लेंगे. और बॉक्स बनाने के बाद हमें आर्म होल ड्रॉ करना है. तो इस तरह से ये 1.5 इंच पर हमें इस तरह से ये किस तरह से मार्क लगा लेना है और हमें लूज़ हैंड से हमें अपने मार्क आर्म होल को शेप दे देनी है इस तरह से. तो गाइज़ हमें ये इस तरह से ये आर्म होल को शेप दे देनी है. देन हमें जो मार्क करना है वो हमें बस्ट का मार्क करना है. तो बस्ट के लिए हम गाइज़ मार्क करेंगे 10 इंच पर. इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है और हमें 10 इंच पर इस तरह से मार्क करने हैं. तो गाइज़ हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और हमें एक मार्क करना है हमें 14 इंच पर वेस्ट के लिए और हमें 20 इंच पर मार्क करना है हिप के लिए. तो गाइज़ जो हमारा वेस्ट है वो हमारा 9.5 इंच है. इस तरह से आप देख सकते हैं हमने 9.5 इंच पर वेस्ट का मार्क किया है और हमें जो हिप का मार्क करना है वो हमें 10.5 इंच पर करना है. तो इस तरह से गाइज़ ये हम लाइनिंग फैब्रिक लाइनिंग पर हम मार्किंग कर रहे हैं. तो इस तरह से गाइज़ ये जो हमारा हमने मार्क किए हैं उनका हम सेंटर करते हुए अपनी जो कुर्ती है उसको शेप इस तरह से दे देंगे इंची टेप की हेल्प से. तो गाइज़ हमें कुर्ती को इस तरह से ये शेप दे देनी है. आप किसी भी साइज़ के लिए एज इट कुर्ती जो भी किसी भी साइज़ के लिए आप बना रहे हैं तो आप कुर्ती की कटिंग इस तरह से कर सकते हैं. आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करिएगा. तो इस तरह से ये हमने मार्क को मैं डार्क कर लूँगी. देन हमें जो मार्जिन के लिए मार्क करना है वो मैं 2.5 इंच पर इस तरह से मार्क करने हैं. हमें इस तरह से ये हमें मार्जिन के लिए मार्क कर लेना और इस तरह से ये हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है. तो गाइज़ ये हमारा मार्जिन का भी मार्क होगा. हम नीचे से इस तरह से ये हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है. तो ये हमारा फिटिंग का मार्क है और ये आगे का साइड हमारा मार्जिन का है. तो इस तरह से इंची टेप की हेल्प से ही गाइज़ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे भी इस तरह से ही हमें मार्क कर लेना है. तो गाइज़ अब इस तरह से ही हमें ये नीचे तक मार्क कर लेना है. इससे हमें पता लगेगा कि क्या हमारा फिटिंग का मार्क है और क्या मार्जिन का मार्क है. तो गाइज़ अब हमें नेक की विड्थ रखेंगे हम 3.5 इंच और जो नेक की लेंथ रखेंगे वो हम फ्रंट नेक की लेंथ, बैक नेक की लेंथ रखेंगे हम 4 इंच. तो इस तरह से ये हमारे 4 इंच नेक की विड्थ रहेगी. विड्थ जो रखी थी वो हमने 3.5 इंच रखी थी और लेंथ जो रखी है हमने 4 पॉइंट रखी है. तो गाइज़ ये हमारा बोट नेक होगा. तो ये बोट नेक हमारा ज़्यादा हम इसे डीप नहीं रख सकते. तो इस तरह से ये हमारा बोट नेक है. तो इस तरह से ये हमने 3.5 इंच हमने इसकी विड्थ रखी है और लेंथ रखी है हमने 4 पॉइंट और हाफ इंच का इस तरह से हमें शोल्डर डाउन कर लेना है. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरह से हमने हाफ इंच पर शोल्डर डाउन किए हैं. तो गाइज़ हम इसको फैब्रिक को साइड कर लेते हैं. ये हमारा मेन फैब्रिक है यानी हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है और इसे भी हमने 4 फोल्ड कर लिया था. इस तरह से भी हमें इसमें से दोनों ही पार्ट कट कर लेने हैं. तो गाइज़ ये हमारे पास लाइनिंग और मेन दोनों ही फैब्रिक आ गए हैं. तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमने जो हमारा मेन फैब्रिक था, लाइनिंग फैब्रिक था, हमने उसे मेन फैब्रिक के ऊपर रख लेना है और जिस तरह से हमने मार्किंग की थी हमें एज इट कट कर लेना है. तो इस तरह से हमें ये अपने फैब्रिक को कट कर लेना है. तो चलिए हमें फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं. तो गाइज़ फैब्रिक की कटिंग हमने कर ली है. आप देख सकते हैं हमारे बैक और फ्रंट दोनों ही पार्ट की कटिंग हो चुकी है. मेन और लाइनिंग दोनों ही फैब्रिक की हमने कटिंग कर ली है. हमने नेक की कटिंग नहीं की है बिकॉज़ हमें इसे फैब्रिक को जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक था उसे मैं बैक पार्ट को साइड कर लेती हूँ और ये हमारा मेन फैब्रिक का फर्स्ट पार्ट है जिस पर हमने एम्ब्रॉयडरी की है. बीड्स हमने ये पल्स से एम्ब्रॉयडरी की है. वाइट पल्स हमने इसमें यूज़ किए हैं. आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमने लाइनिंग
लाइन बना ली थी हमने। ये 2.55 इंच के ये हमने गैप पर 3 इंच के गैप पर हमने ये लाइनिंग बनाई थी। तो इस तरह से ही गाइज़ आपको भी मेन फैब्रिक के फर्स्ट पार्ट पर आपको ये लाइनिंग बना लेनी है। तो हमने इस तरह से ये हमने पल्स की एम्ब्रॉयडरी कर ली थी और ये हमने बाकी की जो लाइन थी कुर्ती पर वो भी कर ली थी। और ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है जिस पर हमने नेक का मार्क किया था। तो ये नेक का मार्क हम इस तरह से ये फैब्रिक को रखेंगे और इस पर स्टिच लगा लेंगे। सो गाइज़ हमें ये फैब्रिक हमने नेक इसलिए नहीं कट किया था, हमारी जो नेक की शेप है वो बिगड़ जाती, इसलिए हमने प्रॉपर शेप नहीं आ पाती, इसलिए हमने फैब्रिक को कट नहीं किया था। तो गाइज़ ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट पर भी हमें सेम ये प्रोसेस करना है और हमें इस तरह से ये मेन फैब्रिक को नीचे रखना है और ऊपर लाइनिंग फैब्रिक रखना है जिस पर हमने नेक का मार्क किया था। तो दोनों ही नेक हमने बराबर रखे हैं, ये बोट नेक है। तो गाइज़ इस पर स्टिच हमने कर ली है, आप देख सकते हैं। हमने जो नेक था हमारा जैसे हमने मार्क किया था उसी के अकॉर्डिंग हमने शेप के अकॉर्डिंग हमने ये स्टिच कर लिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये हमारा कुर्ती का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो गाइज़ ये हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए जो हमारा नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो वेस्ट फैब्रिक है, उसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो गाइज़ याद रखेगा आपको 1/2 इंच का मार्जिन देना है, यानी आपको स्टिचिंग से 1/2 इंच का गैप देना है। इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। तो गाइज़ ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमारा कट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें जो हमें करना है वो हमें छोटे छोटे इसमें हमें कट्स लगाने हैं, जिससे हम इसे राइट साइड टर्न करेंगे तो इसकी प्रॉपर शेप आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमें अपने फैब्रिक को इस तरह से इस पर नेक पर पहले हमें कट्स लगा लेने हैं। सो गाइज़ इस तरह से हम किसी भी नेक को बनाए हमें उस पर ऐसे ही कट्स लगा लेने हैं, जिससे हमारी नेक की जो शेप होती है वो प्रॉपर आ जाती है। तो गाइज़ अब हम इसे राइट साइड इस तरह से ये टर्न कर लेनी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैं इस तरह से आपको राइट साइड टर्न कर कर दिखाती हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमारी कुर्ती हमने नेक आ गया है हमारा। और अब हमें हमें इस पर नेक पर एक टॉप स्टिच लगानी है, जिससे हमारा जो नेक है वो रिमूव ना हो। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं गाइज़ हमने उस पर भी स्टिच लगा ली थी और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरह से जैसे हमने फर्स्ट नेक पर लगाई थी, हमने फ्रंट नेक पर लगाई थी, तो ऐसे ही हमने बैक नेक पर भी स्टिच लगानी है। तो गाइज़ इसे स्टिच लगाने के बाद भी हमें इसे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को अपने बैक नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से ही कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं गाइज़ हमने बैक नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था वो भी हमने कट कर कर निकाल लिया है और हमें इस पर भी ये छोटे छोटे हमें कट्स लगा लेने हैं। तो गाइज़ हमें ये कट्स लगा लेने हैं और हम अब इसको भी राइट साइड टर्न करेंगे। तो इस तरह से ये हमने फैब्रिक को लिया है और इस तरह से ये हमने फैब्रिक को राइट साइड टर्न कर लिया है। सो गाइज़ ये हमारा इस टाइम हमारे पास 2 पार्ट हैं, ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट है। और फ्रंट बैक पार्ट पर भी हमें इस तरह से ही 1 टाइम स्टिच लगा लेनी है। तो गाइज़ चलिए हम इस पर स्टिच लगाते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमने जो टॉप स्टिच लगाई थी नेक पर फ्रंट नेक पर, तो इस तरह से ये हमने टॉप स्टिच लगा ली है। आप देख सकते हैं हमने हमारे नेक को प्रॉपर शेप मिल गई है। और देन अब हमें ये हमारा बैक पार्ट है और हमें इस तरह से ये बैक पार्ट हमने उस पर भी नेक पर भी हमने स्टिच लगा ली है। तो गाइज़ ये हमारे पास फ्रंट और दोनों बैक दोनों ही नेक हमने रेडी कर ली हैं और अब हम इन्हें कुर्ती पर हमें जॉइन करने हैं। तो इस तरह से ये हमारे दोनों ही फैब्रिक आ गए, दोनों ही पार्ट आ गए हैं। तो गाइज़ हमने बैक पार्ट जो था हमारा उसको हमने साइड कर दिया है और इस तरह से ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हमने फ्रंट पार्ट पर हमें कुछ एम्ब्रॉयडरी करनी है मिरर से। तो ये मैंने इसके नीचे एक फॉर्म लगा ली है, जिससे जो हमारी ग्लू है वो हम फैब्रिक पर ना लगे या इधर उधर नीचे फैब्रिक पर ना जाए। तो ये मैंने लीव शेप के जो मिरर थे वो हमने यूज़ किए हैं और B7000 हमने ग्लू यूज़ किया है। ये हैवी ग्लू होता है जो इस पर इस तरह से ये पेस्ट हो जाते हैं, जो हमारे मिरर वगैरह होते हैं, ये हैवी स्टोन होते हैं, वो इजीली पेस्ट हो जाते हैं। तो गाइज़ हमें इस तरह से हमें लीव शेप के लिए हैं और हमें जो कुर्ती पर स्टोन लगाने हैं, सॉरी मिरर लगाने हैं, वो हमें इस तरह से ये तो इस तरह से करके लगाना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये हमें इनकी एक लीव ही बनानी है। तो इस तरह से ये हमने पूरी कुर्ती पर जो हमने लाइनिंग की है उन पर ये हमें इस तरह से ये लगा लेने हैं। ऊपर से हमें ये नीचे तक हमें इस तरह से ये मिरर्स को लगा लेने हैं और बाकी की लाइंस पर भी हमें इस तरह से ही ये मिरर लगा लेने हैं। तो चलिए हमें गाइज़ ये हमारे जो मिरर थे वो हम बाकी की अपनी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइज़ ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है, मतलब ये एम्ब्रॉयडरी करने के बाद ये हमारी ड्रेस इस तरह से ये इसका लुक आएगा। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मैंने पर्ल्स की लाइन भी लगाई है और ये मैंने इस तरह से ये मैंने सेट करते हुए ये
मिरर्स की लाइन भी की है। तो गाइज़ एक हमने मिरर्स की लाइन की है और एक हमने पर्ल्स की लाइन किया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से ही ये हमने कुर्ती को ये एम्ब्रॉयडरी से हमने ये लुक दिया है। तो आप देख सकते हैं, आप अब अपनी कुर्ती पर करना चाहें तो इस तरह से ही आप करिएगा। और ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट को हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से रख लिया, आप देख सकते हैं। पर हमने फ्रंट पार्ट रखा है और ये हमारा ऊपर वाला ये बैक पार्ट है। तो गाइज़ हमें दोनों ही साइड के हमें ये शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं, उन पर स्टिच लगा लेनी है। देन हमें फिटिंग, साइड फिटिंग लेनी है, जो हमने मार्क किया था अपनी फिटिंग का, वो हमने दोनों साइड ही उस पर स्टिच लगा लेनी है। तो गाइज़ इस तरह से ये हमने शोल्डर जॉइंट करने हैं एंड हमें साइड फिटिंग लगा लेनी है। तो गाइज़ हमने जो हमारे शोल्डर थे उन पर हमने स्टिच लगा ली है, आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड इन्हें स्टिच कर लिया है। और जो हमारी साइड फिटिंग थी उस पर भी हमने जो मार्किंग की थी वो हमने दोनों साइड हमने उस पर फिटिंग लगा लेनी है। तो इस तरह से गाइस हमारी ड्रेस पर जो साइड फिटिंग थी वो हमारी हो चुकी है, हमने शोल्डर भी जॉइंट हमें कर लिए हैं। देन अब हमें इसमें स्लीव्स ऐड करनी है एंड हमें इसमें साइड चाक जो थे वो हमें फ़ोल्ड कर लेने। तो लाइनिंग के आप देख सकते हैं, मैंने गाइज लाइनिंग के मैंने फैब्रिक जो बॉटम था वो मैंने मेन और लाइनिंग दोनों ही फैब्रिक का बॉटम हमने फ़ोल्ड कर लिया है। और अब हमें इस तरह से ये डबल फ़ोल्ड करते हुए, आपको याद रखना है डबल फ़ोल्ड करते हुए हमें इसे फ़ोल्ड कर लेना है। फिर चाहे आप इस पर स्टिचिंग भी, हैंडी स्टिच भी कर सकते हैं एंड आप इस पर मशीन से भी स्टिचिंग कर सकते हैं। सो गाइज़ ये मैं इस पर हैंडी स्टिच नहीं करूँगी, मैंने बॉटम पर हैंड स्टिच की है बिकॉज़ वहाँ जो थी वो एम्ब्रॉयडरी आ रही थी एंड मैं इस पर स्टिच लगाऊंगी, मशीन से स्टिच करूँगी। और ये गाइज ये हमारा नेक है जिस पर हमें ये राउंड में जैसे हमने लाइनिंग बनाई थी कुर्ती पर, इस तरह से ये हमें नेक की शेप के अकॉर्डिंग हमें ये इस तरह से ये मिरर्स हमने लीफ शेप वाले मिरर्स जो हैं वो हमें नेक पर लगाने हैं। तो गाइज़ चलिए हमें इस तरह से ग्लू की हेल्प से ये हमें नेक पर लगा लेना है। तो गाइज़ आप B7000 ग्लू ये जो आता है ये एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ होता है, जो हैवी स्टोन वगैरह होते हैं मिरर्स वगैरह तो उसके लिए यूज़ होता है। तो चलिए हम गाइज़ अपना नेक भी रेडी कर लेते हैं। तो गाइज़ हमें जैसे नेक पर हमने वर्क किया करते हैं वैसे ही हम अपनी जो हमारी स्लीव्स है उसके बॉटम पर भी हमें इस तरह से ही ये डबल में लाइनिंग लगानी है। सो गाइज़ आप देख सकते हैं हमारी कुर्ती पर ये एम्ब्रॉयडरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो ये गाइज़ हमने नेक पर भी हमने वर्क कर लिया है और जो हमारी लाइनिंग थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो गाइज़ इस पर अब हम जो ऐड करेंगे वो हमें स्लीव्स ऐड करनी है। सो गाइज़ सबसे पहले ये जो हमने बॉटम फोल्ड किया था उस पर हमने हैंड स्टिच की है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हमने साइड चाक में भी हमने हैंड स्टिच कर लिया बिकॉज हमने बॉटम पर हैंड स्टिच की थी। तो गाइज़ आप ये एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेस पर हैंड स्टिच ही कीजिएगा। और ये गाइज़ हमारी स्लीव्स हैं जिन्हें स्लीव्स की हमने कटिंग कर ली थी और हमने इन पर साइड स्टिचिंग भी लगा ली थी। तो गाइज़ हमें इन्हें अब कुर्ती पर हम इन्हें जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से ये हम इन्हें अपनी स्लीव्स को, दोनों ही स्लीव्स को हमें कुर्ती पर जॉइंट कर लेना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये कुर्ती का हमारे का गाइज़ फाइनल लुक है। और आप देख सकते हैं हमने जो स्टिचिंग थी, एम्ब्रॉयडरी थी, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है। हमने जैसे नेक पर ये लाइनिंग लगाई थी मिरर्स की, वैसे ही हमने स्लीव्स के बॉटम पर भी लाइनिंग मिरर्स की लगाई है इस तरह से। सो गाइज़ ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है और आप हमें कमेंट में बताएं ये ड्रेस आपको कैसा लगा। सो गाइज़ ये हमारे कस्टमर का ड्रेस है जो कि उन्होंने रेडी कराया था और इसका ये आप देख सकते हैं ये इसका पैंट है और इसका हमने दुपट्टा भी रेडी किया है और उस पर भी हमने लेस लगाई है ये इस तरह से। तो गाइज़ ये हमारी ड्रेस रेडी हो चुकी है। तो गाइज़ अगर आप भी कोई अपनी ड्रेस का फेवरेट ड्रेस का ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम ID RK ड्रेस डिज़ाइन। सो गाइज़ ये हम मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ड्रेस कैसी लगी एंड थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।